भगवती सूत्र में कहा गया है, से नूनम भन्ते अथिरे पलोट्टई नो थिरे पलोट्टई अथिरे भज्जई नो थिरे भज्जई सांस ए बालियत्तम असासयम सांस ए पंडियत्तम असासयम। हंता गोयमा अथिरे पलोट्टई नो थिरे पलोट्टई अथिरे भज्जई नो थिरे भज्जई सांस ए बालियत्तम असासयम सांस ए पंडियत्तम असासयम। प्रश्न किया गया, अस्थिर द्रव्य परिवर्तित होता है, स्थिर द्रव्य परिवर्तित नहीं होता। अस्थिर द्रव्य भग्न होता है, स्थिर द्रव्य भग्न नहीं होता। क्या यह ठीक है? क्या के साथ प्रश्न किया गया। उत्तर गौतम के नाम दिया गया कि हाँ, यह अस्थिर द्रव्य परिवर्तित होता है, स्थिर द्रव्य परिवर्तित नहीं होता। अस्थिर द्रव्य भग्न होता है और स्थिर द्रव्य भग्न नहीं होता। बालक शाश्वत है, बालकत्व अशाश्वत है। पंडित शाश्वत है, पंडितत्व अशाश्वत है। हमारी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनमें स्थिरता भी होती है और अस्थिरता भी होती है। एक सिद्धांत है कि नित्यानित्यवाद, दुनिया में नित्यता भी है और अनित्यता भी है। सब कुछ दुनिया में अनित्य नहीं है और सब कुछ नित्य भी नहीं है। कि परिवर्तन भी होता रहता है, क्षण क्षण पर्याय परिवर्तन होता है, परंतु स्थिरता भी है। कोई स्थिर है तो फिर उसमें परिवर्तन हो सकेगा। कोई स्थिर कुछ है ही नहीं तो परिवर्तन होगा किसमें। तीन शब्द बताए गए हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। कि तत्व क्या है। उपन्ने इवा, विगमे इवा, ध्रुवे इवा। तत्व वह है जो उत्पन्न होता है। का उत्पन्न ही उत्पन्न होता रहेगा तो दुनिया में समाएगा कैसे। कहीं उत्पन्न ही नहीं, विगमे युवा। तत्व वह है जिसमें व्यय विनाश भी होता है। तो क्या उत्पाद विनाश यही चलेगा, स्थायी कुछ भी नहीं। तीसरी बात बताई, ध्रुवे युवा। तत्व वह है जो ध्रुव भी होता है, शाश्वत भी होता है। उदाहरण के लिए आत्मा है तो आत्मा शाश्वत है। हमारी आत्मा, प्रत्येक आदमी की आत्मा और प्रत्येक प्राणी की आत्मा अतीत काल में हमेशा थी, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगी। तो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, वे स्थिर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, 4 टुकड़े कर दिए जाएं। आत्मा का कोई शस्त्र दुनिया में ऐसा नहीं है तो आत्मा को काट सके। हाँ, शरीर को तो मान लो काटा जा सकता है। तो ऐसी कोई कंची नहीं और कोई औजार नहीं कि आत्मा के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। तो आत्मा स्थिर है, अनंत काल में भी कोई टुकड़ा नहीं किया जा सका और न कोई आगे टुकड़ा किया जा सकेगा। यह आत्मा की स्थिरता है। छिपकली है, कई बार पूंछ कट गई तो पूंछ अलग है और शरीर अलग है,
पूंछ भले कट जाए, आत्मा नहीं कटी है, आत्मा तो वो एक में एक ही है। तो यह जीव की स्थिरता है। अब अस्थिरता क्या है कि जीव है, कभी मनुष्य के रूप में है, कभी वह देव के रूप में है, कभी पशु आदि के रूप में है, त्रियंच के रूप में, कभी नरक में। यूं जीव में उसके पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। एक मनुष्य ही है तो कभी वो बच्चे के रूप में है, कभी युवा के रूप में है, कभी वृद्ध के रूप में हो जाता है। बच्चा आदमी तो वही है, परंतु परिवर्तन आ जाता है। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि अस्थिर भाग में परिवर्तन होता है, जो द्रव्य का स्थिर अंश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अब जीव में मनुष्यत्व, पशुत्व, देवत्व, इन अवस्थाओं का, इन पर्यायों का परिवर्तन हो सकता है, पर जीव का अजीव बन जाए यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवत्व का अंश है वह स्थिर है, उसमें चेंज परिवर्तन हो नहीं सकता। तो यह कि नित्य भी है और उस नित्य द्रव्य में अनित्यता भी है, परिवर्तनशीलता भी होती है। यह स्थिरता और अस्थिरता, हमारा मन है तो वो स्थिर भी रहता है और अस्थिर भी कितना है, कितनी चंचलता भी हमारे मन में हो जाती है। जिस चंचलता को चाहते नहीं वह चंचलता भी हो जाती है। हमारा मन कभी प्रभु में, परमात्मा में, आत्मा की ओर लगा हुआ है, कभी वो बाहर में रह जाता है। तो यह मन की चंचलता भी है। और हम साधना के द्वारा, साधक लोग प्रयास भी करते हैं, अभ्यास करते हैं कि मन कैसे एकाग्र रह सके। प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय शुरू हुआ था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते थे। कितने लोगों ने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया है, आज भी, अभी भी, वर्तमान में भी प्रेक्षा ध्यान के शिविर आदि चलते हैं। तो कैसे हम मन को निर्मल बना सकें और मन को एकाग्र कर सकें। तो मन में भी स्थिरता और अस्थिरता, इन दोनों स्थितियों को, या एकाग्रता व अनेकाग्रता, इन दोनों को देख सकते हैं। हमारा शरीर है, शरीर में भी स्थिरता और अस्थिरता दोनों का अनुभव किया जा सकता है। हम ध्यान आदि करते हैं तो शरीर कितना स्थिर हो जाता है, और ऐसे कई बार कभी हाथ हिलता है, कभी कुछ हमारे चंचलता भी रहती है। तो शरीर में भी स्थिरता और अस्थिरता दोनों का अनुभव किया जा सकता है। हम वाणी में देखें, हमारी वाणी, हम कभी नहीं बोलते हैं तो मानो वाणी स्थिर हो गई, यानी वाणी वो है भी नहीं, और बोलते हैं तो कई बार आदमी कितना बोल लेता है कि ज़रूरत है कि नहीं है, कि यह बात कुछ गौण हो जाती है। तो आदमी बोलता, कई देर बोलता रहता है, और बोलने में सच कितना बोलता है, असच कितना बोलता है, कटु कितना और मधुर कितना, आदि आदि भी बातें हैं। यानी वाणी का कई बार संयम नहीं रहता। तो वाणी में भी अस्थिरता को देखा जा सकता है। और एक ही चीज़ पर आदमी एक बात कह देता है तो कोई आदमी अपनी बात पर कायम भी रहता है, तो कोई अपनी बात को बदल देता है, कायम नहीं रहता। कि बात कही थी, वादा किया था, तो थोड़ा समय बीता और किए हुए वादे को भी आदमी कई बार छोड़ देता है। वो मन की अस्थिरता कह दें, कुछ भी कह दें, कि अपने वचन के द्वारा जो वादा किया गया, कि वचन दिया था, उसको भी आदमी छोड़ देता है। जो नियम लिया है कि ऐसा संकल्प, ऐसा करूँगा, त्याग ले लिया,
और कई बार मन कमज़ोर हो जाता है तो आदमी नियम को भी छोड़ देता है। तो ये पर्याय परिवर्तन की बात है कि स्थिरता भी है, अस्थिरता भी है। आज 15 अगस्त है, सन 2022 की 15 अगस्त है। सन 1947 में देश ने स्वातंत्र्य प्राप्त किया था और आज 75 वर्ष देश की आज़ादी के संपन्न हो गए हैं। तो हम यहाँ भी पर्याय परिवर्तन देख सकते हैं कि राष्ट्र में भी कितना परिवर्तन होता है, भले विकास के रूप में हो परिवर्तन होता है। आप लोग 75 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, कभी वो परतंत्र भारत में जी रहे थे, अब वे स्वतंत्र भारत में, वो भी पर्याय परिवर्तन है। कभी अस्वतंत्रता की स्थिति में जीने वाले फिर बाद में स्वतंत्रता की स्थिति में जीने वाले बन गए, तो पर्याय परिवर्तन हो गया, जो भगवती सूत्र में कहा गया अस्थिर स्थिर परिवर्तन और स्थायित्व। भारत आज़ाद हुआ और 75 वर्ष संपन्न हो गए। अमृत महोत्सव का भी प्रसंग जुड़ गया साथ में। तो ठीक है, राष्ट्र के लिए एक आज़ादी की प्राप्ति भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी असली आज़ादी अपनाओ कि एक आज़ादी मिल गई वो ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टि से उसका महत्व है, परंतु यह आज़ादी प्राप्त करना कुछ पाना तो है, सब कुछ पाना नहीं है। कुछ पाया पर सब कुछ नहीं पाया है, और भी पाना। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई कि देश के नागरिकों में, जनता में, हालांकि नैतिकता तो सबके लिए काम की है, भले भारत का हो बाहर का, सबके लिए संयम अहिंसा ये तत्व सबके लिए हितकर हैं, कल्याणकारी हैं। तो चूंकि भारत की आज़ादी का प्रसंग है, तो भारत में यह संयम नैतिकता ये तत्व भी रहें, तो वो और असली आज़ादी वाली बात भी उस दिशा में भी आगे बढ़ना हो सकता है। ठीक है, राष्ट्र के लिए विकसित होना महत्वपूर्ण है, भौतिक विकास का भी राष्ट्र के लिए महत्व है। इसको मैं अस्वीकार भी नहीं करता कि देश में भौतिक विकास कितना हुआ है। नागरिकों को भौतिक विकास भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, ये भौतिक अनुकूलताएं भी चाहिए, तो उसके प्रति भी देश का ध्यान जाना मान ले आवश्यक है। और भौतिक विकास के साथ साथ या भौतिक विकास के लिए राष्ट्र में आर्थिक विकास का होना भी आवश्यक है कि आर्थिक विकास नहीं होगा तो भौतिक विकास कैसे होगा। तो भौतिक विकास के लिए आर्थिक विकास भी जरूरी प्रतीत होता है। ये दो विकास कोई अस्वीकार करने की चीज राष्ट्र के लिए नहीं भी हो सकती, पर इतना विकास होना पर्याप्त नहीं है। देश का भौतिक विकास और हो जाए, आर्थिक विकास और हो जाए तो भी पर्याप्त बात नहीं, जब तक देश में नैतिकता का विकास और आध्यात्मिकता का विकास और साथ में शिक्षा का विकास, ये विकास भी अपेक्षित हैं। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात कही, वो नैतिकता के विकास वाली बात। और अनेक हमारे संत लोग भारत में हैं तो धर्म की बात बताते हैं। तो ये धार्मिकता और ये एक अच्छी बात है कि भारत कृषि प्रधान देश, ऋषि प्रधान देश भी है। भारत में ऋषि लोग अतीत में भी रहे हैं और आज भी भारत में संत लोग ऋषि लोग हैं। ये भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत की धरती पर संत लोग विचरते हैं। तो यह नैतिकता की प्रेरणा भी संतों से मिलती रहती है, तो उससे भी एक जागृति रह सकती है। तो नैतिकता का विकास भी हो रहे, साथ में आध्यात्मिकता। भारत के ऋषियों ने यह जो अध्यात्म की साधना की है, और जैसे ये मेरे हाथ में भगवती सूत्र है, ये सब चीज़ें अध्यात्म से मानो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमारे कितने शास्त्र
आज भारत के पास हैं। जैन धर्म के मान लो, वैदिक सनातन धर्म के मान लो, बौद्ध के मान लो, कितने कितने ग्रंथ आज भारत के पास प्राचीन हैं। भले उसकी भाषा भी सारे लोग समझे न समझे, प्राकृत की भाषा ये पाली वचन या संस्कृत की भाषा सारे लोग न भी समझें, परंतु उनमें जो बातें हैं वो कितनी कई बातें कितनी महत्वपूर्ण है। अब जैन आगमों में जो षड्जीव निकाय की बात है कि पृथ्वी भी सजीव, पानी भी सजीव, अग्नि भी, वायु भी, वनस्पति भी सजीव, तो कितनी एक गहरी बातें बताई गई हैं जो हजारों वर्ष पहले बताई। कोई बात विज्ञान ने भी मानो स्वीकार की, ठीक है सजीवत्व है, वनस्पति में सजीवत्व जो भी, तो जगदीश चंद्र बसु ने फिर तो ये जो बातें भी हमारे ऋषियों ने तो आत्मा से देखा, और वैज्ञानिक मानो कुछ यंत्रों से या आदि की सहायता से भी देख सकते हैं। तो हमारे प्राचीन ऋषियों के पास तो अतीन्द्रिय ज्ञान की चेतना थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। उनको मानो यंत्रों की जरूरत नहीं है, बिना यंत्र के वो आत्मा से देख लेते हैं कि भीतर में क्या सूक्ष्म चेतना नाम का तत्व है। तो यानी भारत के पास ये निधि रही है। तो भारत का यह 75 वर्ष आज़ादी की संपन्नता का प्रसंग है। तो एक कालखंड बीता है और आत्मालोचन भी करने वाले कर सकते हैं। 75 वर्ष जब आज़ाद हुआ तब भारत किस स्थिति में था और आज किस स्थिति में है। तो ठीक है, विकास की बातें बहुत कुछ हुई भी हो सकती है, परंतु आकाश अनंत है। मानो विकास का भी आकाश है, जितना है उस आकाश में और गति हो। तो भारत भी अध्यात्म की दिशा में, नैतिकता संयम की दिशा में और गति करे, और नागरिकों में यह सांप्रदायिक फालतू उन्माद न हो, हिंसा का भाव न हो, कि सद्भावना रहे। जाति संप्रदाय आदि के आधार पर लड़ाई या हिंसा, हत्या, मार काट, इसको मौका न मिले, कि सबके अपने अपने विचार हैं। और भारत में यह जो स्वातंत्र्य है कि भाई स्वतंत्र हो, चाहो जिस धर्म को मानो, आपकी इच्छा की बात है। तो ये जो लोकतंत्र की बातें हैं, भारत वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली से शासित देश है। तो लोकतंत्र में आज़ादी तो है, स्वतंत्रता है, वो स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। हम लोग आज़ाद मान लो हैं, स्वतंत्र हैं, पर स्वच्छंद न बने, यह अपेक्षा है। हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में यह अंतर कर लें। स्वतंत्रता एक उपलब्धि है, तो स्वच्छंदता एक नुकसान की चीज है। तो हम नुकसान की चीज में न दें कि स्वतंत्रता है, पर स्वच्छंदता न आए, नागरिकों में अनुशासन रहे, संयम रहे, नियम विधान संविधान उनका फालतू अतिक्रमण न हो। क्योंकि अपना संविधान, देश का भी अपना संविधान है। यह संविधान होता है, यह एक तरह से रक्षक भी होता है, पर कब कि नागरिक संविधान की रक्षा करें तो वह रक्षक बन सकता है। तो भारत का अपना संविधान है, और भारत कितना अच्छे ढंग से चल भी रहा है। संविधान है और किस प्रकार देश चल रहा है, ये अच्छी बात भी है। लोकतंत्र भी एक अच्छी प्रणाली भी है, तो और ज़्यादा अच्छा बने, क्योंकि अच्छे में और ज़्यादा अच्छे बनने का प्रयास होना चाहिए। विकास हो सकता है तो पूरा संतोष नहीं करना चाहिए। पूरा संतोष करना कई बार लाभ से वंचित रखने वाला हो सकता है। तो पूरा संतोष में भी और विकास करो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, तो यह आगे बढ़ने की तमन्ना हो और असली आज़ादी अपनाओ। हम राग द्वेष या घृणा हिंसा आदि से देश बचता रहे, भ्रष्टाचार अनैतिकता इनसे देश बचता रहे। देश के नागरिकों में, हम सभी में प्रामाणिकता, ईमानदारी, अहिंसा, संतों में तो खैर ज़्यादा ही होनी चाहिए अहिंसा आदि, आम नागरिकों में भी एक प्रामाणिकता, ट्रांसपेरेंसी, मोरलिटी, मोरल वैल्यूज, नॉन वायलेंस, अहिंसा, संयम, इन तत्वों के प्रति रुझान हो कि गारहस्थ्य में रहते हुए भी एक अच्छे नागरिक के रूप में, यानी अहिंसा, संयम आदि तत्वों के आधार पर जीवन
आगे बढ़े, जीवन शैली रहे। तो यह स्वतंत्रता दिवस है, वो नागरिकों को स्वातंत्र्य का एहसास भले कराए, पर स्वच्छंदता की ओर हम कोई न बढ़े, अनुशासनबद्ध रहें, यह भी साथ में अपेक्षित है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। तेरापंथी सभाओं का प्रतिनिधि सम्मेलन, उसका आज तीसरा दिन है और अंतिम उसका दिन है। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में जो तेरापंथी सभाओं का ये प्रतिनिधि सम्मेलन चल रहा है, तो महासभा तो खैर एक ऊंची संस्था है, महासभा भी खूब आध्यात्मिक धार्मिक विकास करे, तेरापंथी सभाएं भी जगह जगह साधु साधियाँ समणियाँ भी हैं, नहीं भी हैं कई जगह, तो वहाँ भी धार्मिक गतिविधियाँ अच्छी चलती रहें। जैसे शनिवार की सामायिक है तो शाम को 7 से 8 बजे के बीच सभाएं भी यथासंभवतया ध्यान रखें भी कि हमारे गांव में यह शनिवार की सामायिक है 7 से 8 शाम को के बीच में, वो तेरापंथ भवनों में भी हो सकती है, कई कभी घरों आदि में भी हो सकती है। तो सामायिक का क्रम भी चले, और साधु साधियाँ समणियाँ हैं तो उनके प्रवचन गतिविधियाँ ज्ञानशाला आदि आदि तत्वज्ञान ये उपक्रम भी यथा अनुकूलता व्यवस्थित रूप में चलते रहें। और जहाँ साधु साधियाँ हैं वे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हमारा यह संदेश भी आप लोगों के थ्रू, सभाओं के थ्रू साधु साधियों को दिया जा रहा है कि साधु साधियाँ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खूब अच्छी साधना करें, खूब धर्म शासन की प्रभावना करें और समाज को खूब धर्म का लाभ भी देते रहें। और समणियाँ भी हैं, वे भी खूब धार्मिक लाभ जनता को देने का यथासंभव प्रयास करती रहें। तो तेरापंथी सभाएं जो समाज की जिम्मेवार, एक विशेष जिम्मेवार समाज की दृष्टि से होती हैं, ये खूब धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भों में विकास करते रहें और अपने समाज को भी धर्म की दिशा में आगे बढ़ाने में, धर्म की दृष्टि से समाज की सार संभाल करने में भी यथासंभवतया यथा अपेक्षा अपना समय और श्रम लगाते रहें, अच्छा कार्य करते रहें। मंगल कामना।